जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। वेलकम बैक टू माय गुरु जी चैनल गुरु जी सत्संग विद आरजे प्राची। संगत जी, आई होप कि गुरु जी की ब्लेसिंग से आप जहाँ कहीं भी होंगे बिल्कुल ठीक होंगे। आज जो आप सत्संग सुनेंगे वो गुरु जी की ब्लेस्ड सत्संग है और संगत जी आपको इनमें गुरु जी की बहुत सारी ब्लेसिंग्स मिलेंगी और आपके जो भी सवाल होंगे गुरु जी से जुड़े या आपके मन में जो भी सवाल चल रहे हैं, इन सत्संगों के माध्यम से गुरु जी उनका जवाब देंगे आपको। तो इसीलिए सत्संग को अंत तक सुनिएगा और कमेंट सेक्शन में जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी लिखना ना भूलिएगा। आइए आज का सत्संग स्टार्ट करते हैं। जय गुरु जी प्राची आंटी, जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, ये मेरा शुक्राना सत्संग है। सबसे पहले मैं गुरु जी से बहुत दिल से माफ़ी मांगूंगी। मुझे माफ़ करें गुरुपा, मैंने अपना सत्संग शेयर करने में बहुत टाइम लगा दिया। गुरु जी प्लीज़ 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 मुझे माफ़ कीजिएगा। और पता नहीं संगत जी क्या निगेटिविटी हावी हो जाती है। मैं कई बार सत्संग शेयर करने की मैंने कोशिश करी और मेरा पूरा हर बार डिलीट करना पड़ जाता है और सत्संग मेरा शेयर ही नहीं हो पा रहा है। पता नहीं क्या निगेटिविटी थी। फिर भी मैं गुरु जी से दिल से माफ़ी मांगती हूँ गुरुपा, मुझे माफ़ करें। बहुत मैसेजेस दे रहे हैं शुक्राना सत्संग के लिए, शुक्राना कर तेरे अटके हुए काम बनेंगे, रुकावटें जो भी आ रही हैं वो सब खत्म होंगी। और बस मैं हाँ आजकल करते करते मैंने बहुत टाइम ले लिया। गुरुपा प्लीज़ मुझे माफ़ कीजिएगा। आप सब जानते हो गुरुपा क्या चीज़ें हैं क्या नहीं है, मेरे तो कुछ समझ नहीं आ पाता। क्या ही समझेंगे हम लोग। और बस अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना गुरुपा। और दिल से माफ़ी मांगती हूँ गुरुपा। संगत जी, मैं अपना शुक्राना सत्संग गुरु जी के मंत्र जाप से शुरू करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मेरा शुक्राना सत्संग 4 अक्टूबर का है। 4 अक्टूबर के दिन मेरी मैरिज एनिवर्सरी थी और मेरी बड़ी दीदी के बेटे का रोका और इंगेजमेंट उन्होंने गुड़गांव में एक होटल में रखा था प्रोग्राम फंक्शन। और हमारे घर से 5 घंटे लगते हैं वहाँ पहुँचने के लिए संगत जी। तो मेरा बहुत मन था कि आज हमारी एनिवर्सरी है, गुरुजी प्लीज़ बड़े मंदिर ज़रूर बुलाना। वहाँ के प्रोग्राम का एक्साइटमेंट तो था ही और बस गुरुजी से मन ही मन अरदास थी क्योंकि प्रोग्राम दिन का था। तो मैंने सोचा था कि हम निपट जाएँगे तो आराम से बड़े मंदिर ज़रूर जाएँगे। और गुरुजी ने ऐसे ही किया, बहुत अच्छा सारा हमने प्रोग्राम अटेंड किया। दीदी ने हस्बैंड से और मेरे से भी केक कट करवाया। पहले न्यू कपल ने करा कटिंग, केक कटिंग करी, फिर हम लोगों ने अच्छे से सेलिब्रेट करा। बहुत अच्छा सा वहाँ समा गुरुजी ने बनाया, बहुत अच्छा लगा। उसके बाद गुरुजी ने बड़े मंदिर भी हमें बुलाया। संगत जी, पौने 7 बजे वहाँ पहुँचे थे और बहुत अच्छे से सारे दर्शन हुए। गुरुजी ने हमें बड़े मंदिर संगत जी बुलाया तो बहुत कई बार है। गुरुजी की कृपा है हम लोग कई बार जा चुके हैं। लेकिन संगत जी अभी तक कभी ऐसा हुआ नहीं था कि मैं अपने अंकल के साथ ही लाइन में लगी रही हूँ या हमने कभी साथ में लंगर करा हो। संगत जी, गुरुजी ने फर्स्ट टाइम हम दोनों को एक साथ लंगर करवाया। गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना, 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 दिल से शुक्राना। गुरुपा बहुत ही प्यारे हैं। वो एहसास करा ही देते हैं कि क्या ही बोलूँ मैं कि मैं हर वक़्त तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हारी फीलिंग को समझ रहा हूँ और क्या चाहते हो। हम सब कहीं न कहीं मन में कुछ ये तो लेके जाते हैं कि गुरुजी आज ब्लेस करें, कुछ कुछ हमें ऐसा एहसास कराएँ कि हाँ, गुरुजी हमें देख रहे हैं या समझ रहे हैं। हालाँकि मेरे मन में ऐसा कुछ नहीं था। मैं सिर्फ़ इस बात से खुश थी कि हम बड़े मंदिर आज आ गए और हम दर्शन करने को हमें मिल रहा है गुरुजी का। बहुत एक्साइटमेंट था, बहुत खुश थी मैं। लेकिन जब गुरुजी ने साथ-साथ रखा पूरे मंदिर में हम लोगों को, ये फर्स्ट टाइम था। और लंगर प्रसाद की जब रोटी प्रसाद मेरे अंकल ने पहली रोटी उठाई, तो उसके अंदर बी लिखा था, अल्फ़ाबेट बी। बी से संगत जी मेरा नाम स्टार्ट होता है। हम दोनों एक-दूसरे को देख के हँसी मेरी निकल गई और जब मैंने अपनी पहली रोटी उठाई तो उसमें ओम के दर्शन थे। संगत जी बहुत, बहुत अच्छा लगा। गुरुजी का प्यारा सा गिफ्ट, हम लोग बहुत खुश। हमने अच्छे से सारा दर्शन करा, पूरे समाधि वाली जगह भी गए, गुरुजी का झूले वाली जगह भी गए, गणेश जी के दर्शन, भोलेनाथ के दर्शन, सारे दर्शन बहुत प्यारे हुए। और बहुत जल्दी ही गुरुजी ने हमको, क्योंकि बहुत हमें रात में 2 बज जाते हैं अपने घर आते-आते, तो गुरुजी ने बड़े मंदिर में बिल्कुल भी टाइम नहीं लगा। सब चीज़ इतने स्मूथली सारा कुछ होता चला गया और बहुत, बहुत, बहुत अच्छा लगा संगत जी।
उसके बाद जब हम बाहर आने लगे तो मेरे जो हमारे साथ जो गाड़ी लेके ड्राइवर भैया गए थे, तो मेरे हस्बैंड अंकल और मेरी मम्मी और वो आगे निकल गए और मेरी बिटिया मेरे साथ थी, तो उसको वॉशरूम जाना था। मैंने कहा ठीक है, तो मैंने इन लोगों को बोला पार्किंग में चलो और हम आते हैं। संगत जी, जब मैं और बेटी हम आ रहे थे निकल के पार्किंग की तरफ बढ़ रहे थे, इतनी बड़ी बटरफ्लाई संगत जी 8 बज चुके थे और बहुत बड़ी बटरफ्लाई एकदम से वो दिखी और वो मेरे पास से, मेरी बेटी के पास से, हमारे सिर के ऊपर से होती और मंदिर की बाउंड्री क्रॉस करके वो अंदर मंदिर के उसमें चली गई। तो बेटी भी मेरी बहुत खुश हुई, मैं भी बहुत खुश हुई। मैंने कहा देखो, गुरुजी इतनी रात में भी ब्लेसिंग दे रहे हैं, इतनी बड़ी बटरफ्लाई इतने रात में कैसे आ गई। तो बहुत बहुत प्यारे दर्शन गुरुजी ने कराए। गुरुजी का दिल से शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, बेअंत शुक्राना मेरे गुरुपा। कोई शब्द नहीं है आपके शुक्राना करने के लिए, हर वक्त अंग संग सहाय रहते हो गुरुपा। संगत जी, छोटी मोटी परेशानियां तो जीवन में सभी की चलती हैं, लेकिन गुरु जी का साथ होता है तो वो सब कब निकल जाता है, वो कष्ट कब परेशानी चले जाती हैं, हमें तो पता ही नहीं चलता। शुक्राना सत्संग शेयर करने बैठो तो लगता है कि क्या क्या करूं क्या नहीं करूं, समझ नहीं आ पाता कई बार संगत जी। और गुरु जी ने बहुत संभाला हुआ है। और मेरा अगला शुक्राना सत्संग मेरे बेटे को लेके है संगत जी। गुरुजी ने, मैंने पहले सत्संग में अपने शेयर किया था कि जून में उसको दुबई में जॉब ब्लेस की थी और वो अभी छोटा ही है एज में, 23 साल का है, अभी सीख ही रहा है काम जहाँ वो गया है संगत जी। और हुआ क्या, 12 तारीख को वो जिस जगह जिस विला में रह रहा है वहाँ से उसको और जूनियर को अपने काम सिखाने के लिए दूसरी जगह जाना था और उस जगह का उसको अभी ज़रा आइडिया नहीं था और वहाँ की जो स्टेयर्स थी वो थोड़ा स्लिपी थी और मेरा बेटा बहुत ज़ोर से वहाँ पे 12 तारीख को, 12 अक्टूबर को वहाँ गिरा। दोपहर का टाइम था संगत जी। और मैं यहाँ मेरे घर के पास हर महीने के तीसरे संडे सत्संग होता है और वो एक फार्म हाउस है और गुरुजी वहाँ जब फिजिकल फॉर्म में थे तो आके वहाँ गए हैं और गुरुजी ने ही सत्संग का उनको ब्लेस किया हुआ है और काफ़ी संगतें वहाँ आती हैं तो हम लोग वहाँ जाते हैं संगत जी। और उनका एनुअल सत्संग अब 2 नवंबर को होने जा रहा है, तो उन्होंने सेवादारों की मीटिंग रखी थी। सत्संग ओवर होने के बाद उन्होंने हम लोगों को वहाँ रोक लिया था संगत जी। और उस वक़्त मैं गुरुजी के दरबार में बैठी हुई बेटे के लिए, परिवार के लिए अपनी अरदासी कर रही थी सबके लिए। और उस टाइम पे बेटा मेरा वहाँ गिरा और उसका पैर का जो गट्टा होता है संगत जी वो अपोज़िट डायरेक्शन में घूम गया और 4 जगह से उसकी हड्डी वहाँ फ्रैक्चर हो गया उसके पैर में। और उसके जो सीनियर्स थे उसको हॉस्पिटल लेके भागे और वहाँ पे डॉक्टर ने कच्चा प्लास्टर किया और उन्होंने वहाँ खर्चा बताया करीब 10 लाख रुपए का कि सर्जरी करनी पड़ेगी इनकी और इतना पैसा इसमें लगेगा। संगत जी, वहाँ से मेरे पास जब मैं सत्संग से लौट के हम घर आ गए और अपना रात में मैं खाना खाने बैठी, रात के 9 बज रहे थे, तब फ़ोन आया कि ऐसे-ऐसे वो गिर गया है आज और हम लोग हॉस्पिटल में हैं, डॉक्टर सर्जरी बोल रहे हैं, अगर आप बोलो तो हम यहाँ इसको करा दें और आप बोलो तो हम इसको इंडिया भेज दें। तो मैंने कहा नहीं, आप इंडिया भेज दो क्योंकि संगत जी 10 लाख बहुत हैं और मेरे पास तो बिल्कुल इतना नहीं मैं सोच सकती करने के लिए, हम लोगों के पास इतना पैसा नहीं है। तो मेरे हस्बैंड अंकल ही बोले नहीं, आप उसको यहाँ भेजने की व्यवस्था करो और हम यहाँ देखते हैं। तो वो लोग भी बोले हाँ, 2-3 लाख कहते तो समझ में आता है, ये कुछ ओवर ही बोल रहे हैं, तो हम इसको इंडिया भेजते हैं। तो फिर प्रोसीजर उसका शुरू हुआ। मैंने गुरुजी का बहुत शुक्राना करा कि पता नहीं ये दूसरी स्टेयर से गिरा है तब इसका ये हाल हुआ है, कहीं ये ऊपर से ऊँचाई से गिरता तो क्या होता। मैं समझ गई ज़रूर कोई कष्ट है, कोई ग्रह है या कुछ भी, जो भी है गुरुजी ने सँभाला है और वो 100% सँभाला है। मैं शुक्राना करती रही गुरुजी का। और 13 तारीख छोड़ के 14 तारीख में उन लोगों ने उसको इंडिया, वहाँ से एक बंदा, एक भैया बेचारे वहाँ छोड़ने आए और फिर हम लोग दिल्ली एयरपोर्ट से उसको लेके आए और वो फिर हम उसको अपने घर वापस लेके आए संगत जी। फिर अगले दिन हमने अपने घर के पास हॉस्पिटल में दिखाया, तो उन्होंने भी सर्जरी ही बोली। और संगत जी, इस सब बातों में एक सबसे ज़रूरी बात आपको मैं बताऊँ, मेरे बेटा उतनी चोट में भी हँस रहा था, उसके साथ वाले सब अपने आँखें बंद करे हुए थे, मुँह छुपाए हुए थे, उसके पैर को नहीं देख पा रहे थे, लेकिन मेरा बेटा बिल्कुल, बिल्कुल नॉर्मल था। हॉस्पिटल गया, नर्सें इंजेक्शन लिए खड़ी रहीं कि आपको पेन हो रहा है लगा दें, पेन हो रहा है लगा दें। वो बराबर बोलता रहा मेरे कोई पेन नहीं है, मुझे कोई कष्ट नहीं है संगत जी। उन्होंने फिर भी एक पेन किलर दिया, उसको पूरा स्ट्रिप दिया।
इंडिया वो स्ट्रिप पूरी ऐसे ही लेके आया, बोला मम्मी मैंने एक टैबलेट नहीं खाई, एक गोली नहीं खाई संगत जी। गोदी में गुरुजी उसको ऐसे लेके आए, वहाँ से व्हीलचेयर मिली और व्हीलचेयर जो बंदा लेके उसको फ्लाइट तक आया, एयर होस्टेस ने हेल्प करी, बिल्कुल सीट तक उसको उतने प्यार से बिठाया गया, उससे पूछा गया आप अपनी सीट चेंज भी कर सकते हो, जिधर आपको कंफर्टेबल हो वहाँ बैठ सकते हो। उसको बिल्कुल वीआईपी ट्रीटमेंट के साथ गुरुजी ने एकदम फूलों की तरह यहाँ उतारा। यहाँ पे भी व्हीलचेयर पे जो अंकल उसको लेके आए, बहुत अच्छे, बड़े मुस्कुराते हुए उसको लेके आ रहे थे। मुझे, मैं आपको बता नहीं सकती, हर चीज़ इतना स्मूथ हो रही थी, जो भी सुन रहा है वो कह रहा है कि पैर टूट गया था, इतनी परेशानी थी, वहाँ से कैसे आया? तो सुनने में तो लगती है ये चीज़ कि हाँ, ईज़िली आ गया, लेकिन इतना भी आसान नहीं था संगत जी, जितना गुरुजी ने कर दिया और वो बहुत आराम से यहाँ आ गया। और फिर मैंने उसको दूसरे शहर ले जाके हमने दिखाया, जो बेस्ट सर्जन वहाँ के हैं, मेरी 2 सिस्टर बड़ी वहाँ रहती हैं, बोले इसको सीधे यहाँ लेके आओ, वहाँ एक्सपेरिमेंट कराने की ज़रूरत नहीं है, पैर का मामला है। और बहुत अच्छी उसकी सर्जरी हुई और बेटा मेरा बिल्कुल ठीक है। अब हमको डॉक्टर ने बुलाया है टाँके कटने के लिए। गुरुजी का दिल से शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। बहुत-बहुत शुक्राना मेरे बच्चे को न्यू लाइफ ब्लेस करने के लिए गुरुपा। संगत जी, मेरा बेटा जब हॉस्पिटल में था, अपने बेड पे लेटा हुआ था, उसी के मोबाइल पे मैसेज आया, गुरुजी भी बिल्कुल सेम वैसे ही बेड पे लेटे हुए हैं और उसको मैसेज दिया गुरुजी ने कि बेटा आज 2 रीलें कम देख लेना, लेकिन आज तू शुक्राना करके जाना। उस दिन उसको छुट्टी मिलनी थी, धनतेरस वाला दिन था और हमें घर वापस आना था संगत जी। बेटे ने मुझे तुरंत दिखाया कि मम्मी देखो क्या मैसेज दिया है गुरुजी ने, तो मैंने देखा तो मैं भी बहुत शॉक्ड। मैंने कहा अरे बाप रे! सेम टू सेम बिल्कुल वैसे ही बेड गुरुजी लेटे हैं और ऐसा मैसेज उसके पास आया। तो मैंने उसको बोला बेटा देखो मैं इसलिए बोलती हूँ, हर वक़्त गुरुजी का मंत्र जाप करो, गुरुजी ही सच्चे साथी हैं हमारे और कोई नहीं है दुनिया में बेटा। जो वो करेंगे वो बेहतर नहीं बेहतरीन होगा। हर उनकी रज़ा में राज़ी रहो। बोला मम्मी मैं हर वक़्त गुरुजी, उस ब्रेसलेट भी पहने हैं संगत जी, गुरुजी का लॉकेट स्वरूप भी उसके गले में। बोला मम्मी मेरे तो हर वक़्त गुरुजी साथ रहते हैं और मैं ये करता हूँ जब-जब आप मुझे बोलती हो बिना मंत्र जाप के। और मेरा तो जो ऑफ़िस में मंदिर है उसमें गुरुजी का स्वरूप बिल्कुल मेरे सामने है, जो मेरा वर्क प्लेस है। गुरुजी मेरे हर वक़्त साथ रहते हैं। मैंने कहा बेटा बस हमारे सिर्फ़ गुरुजी हैं और कोई नहीं है, गुरुजी का शुकराना करो, दिल से शुकराना करो संगत जी। उसके बाद हम छुट्टी हो के जब अपने घर आ गए, तो बेटे के पास फिर गुरुजी का मैसेज आया। एक सड़क पे गाड़ी खड़ी है ब्लैक कलर की और उस रोड पे, मतलब देख के मुझे दुःख भी हुआ। भई मैं, ये मैसेजेस जो होते हैं ये भेजने वाले हम लोग संगत ही होती हैं, इंसान ही तो होते हैं, लेकिन ऐसे वो मैसेज उसी बंदे के पास पहुँच जाना, मैं बहुत शॉक्ड हूँ। मैं आपको बता नहीं सकती, निःशब्द हूँ। गाड़ी खड़ी है सड़क पे और उस गुरुजी सड़क पे हैं और उनका सर जो है गाड़ी के टायर में टकराया हुआ है और ये लिखा है नीचे कि बेटा आज तेरी अकाल मृत्यु थी और मैंने उसे टाल दिया। संगत जी मुझे बहुत रोना आया, मुझे बहुत कष्ट हुआ पढ़ के, मैं क्या ही बताऊँ, मैं रोंगटे खड़े हो गए मेरे। और उसके पास फिर लाइन से इस तरीके के कई मैसेजेस आए। ना तो मेरे पास आए उस तरह के मैसेज, ना मेरे अंकल के पास, ना मेरी मम्मी के पास। हमारा पूरा परिवार ही गुरु संगत है और भी मेरी बहनें हैं। किसी ने बोला नहीं हमारे पास तो ऐसा कोई मैसेज नहीं आया। मेरे बेटे ने सारे स्क्रीनशॉट ले लेके अपने मोबाइल में सेव किए हुए हैं संगत जी। उनको देख-देख के मेरे रोंगटे खड़े हो रहे थे। किसी किसी मैसेज में गुरुजी गाड़ी के अंदर बैठे हैं, पूरा काँच ही काँच उनके फेस पे, पूरी बॉडी पे लगा हुआ है। मैं कोई गाड़ी बिल्कुल पिच की हुई है, आगे वाली सीट पे बैठे हैं, किसी में पीछे वाली। इस तरीके के इतने मैसेजेस उस बच्चे के पास आए कि वो भी देख के काँप रहा था। बोला मम्मी देखो, और बोला मम्मी मेरा गाड़ी चलाने का मैं इतना मन कर रहा था और मैं बहुत बेचैन था, लेकिन दुबई में संगत जी गाड़ी ऐसे तो चला ही नहीं सकते बिना ड्राइविंग लाइसेंस के, और ड्राइविंग लाइसेंस वहाँ बनाना बहुत मुश्किल है। बहुत ज़्यादा टास्क होते हैं उनके, वो भी पॉसिबल नहीं है और अभी गए हुए टाइम ही कितना हुआ है इसको। तो जब हम इसको एयरपोर्ट से घर लेके आ रहे थे तब भी रास्ते में ये बोल रहा था कि मम्मी मेरा गाड़ी चलाने का इतने दिन से मन कर रहा था। तो मैंने कहा हाँ, मैंने मज़ाक करी, मैंने कहा अब ये पैर तुम सही कर लो, आ तो गए हो, ठीक हो जाओगे तो चला लेना। और संगत जी बहुत-बहुत गुरुजी ने कष्ट काटा बच्चे का, मैं क्या बताऊँ, पूरी न्यू लाइफ़ ब्लेस की है उसे। गुरुजी का दिल से शुकराना। मैं रोज़ धनतेरस वाले दिन घर में आई हूँ, उसके बाद से मेरा पैर नहीं टिका। पूरी कॉलोनी वाले, पूरे रिश्तेदार, पूरे-पूरे दिन कोई ना कोई घर में, और मैं बहुत दिल से चाह रही थी कि कैसे भी टाइम निकाल के मैं शुकराना सत्संग गुरुजी का करूँ। मैं ऑलरेडी बहुत सारे सत्संग स्किप कर चुकी हूँ, भूल चुकी हूँ, जो मुझे शेयर करने थे और पता नहीं क्या ही रुकावटें थी। मैंने कई बार प्राची आंटी के
व्हाट्सएप पे सत्संग अपना शेयर करने की कोशिश करी और बार-बार वो डिलीट करना पड़ा। हर बार गलत हो रहा था संगत जी। बस गुरुजी से यही अरदास है, गुरुजी वाणी पे विराजमान रहिए। प्लीज़ मेरा सत्संग कंप्लीट हो जाए आज, इसमें कोई विघ्न ना पड़े। गुरुपा आपका दिल से शुक्राना मेरे बच्चों को न्यू लाइफ ब्लेस करने के लिए गुरुपा। आपका दिल से शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। सभी बच्चों पे अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखो गुरुपा। सब संगत पे अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखो गुरुपा। संगत जी घर में इतनी शादियां हैं, मेरी दो दीदियों की बेटों की शादियां हैं और भी बहुत करीबी शादियां हैं, समझ नहीं आ रहा। गुरु जी जाने, मैंने सब उन पर छोड़ दिया है। गुरु जी आप देखो, मैं क्या ही करूं, सब चीज़ें देखनी ज़रूरी हैं और सब जगह जाना भी ज़रूरी है। कैसे क्या होगा, बस गुरु जी से यही अरदास है, गुरु जी आप संभालो इस परिवार को, आप ही देखो कैसे हमें क्या करना है। और मुझे पता है आप जो करोगे अच्छा करोगे, हमेशा अच्छा करा है आपने, हमेशा, हमेशा उम्मीद से ज़्यादा ही आपने करा है। मैं कभी-कभी घबरा जाती हूँ, होता है संगत जी टेंशन, इंसान है। गुरुजी तो बहुत सँभाल रहे हैं, इतने प्यारे-प्यारे मैसेज देते हैं और बस फिर भी मन भटक जाता है। तो बस गुरुजी मन को मेरे ऐसे ही शांत बनाए रखो गुरुपा, अपने श्री चरणों से लगाए रखो गुरुपा। सत्संग सेवा सिमरन की दात बख्शना गुरुपा। गलतियों को क्षमा करना, मुझसे मेरे परिवार से जो भी गलतियाँ हुई हैं गुरुपा, इस जन्म में, पिछले जन्म में, उसके लिए आपकी बेटी दिल से माफ़ी चाहती है गुरुपा। अपनी कृपा का हाथ सब संगत पे, सब पे बनाए रखना गुरुपा। मुझ पे, मेरे परिवार पे अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना गुरुपा। ये आप ही का दिया हुआ मेरा छोटा-सा संसार है गुरुपा। इस पे आप ही अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना गुरुपा। हम आपकी रज़ा में राज़ी रहें गुरुपा। बस गुरुपा अपने श्री चरणों से लगाए रखना गुरुपा। गलतियों के लिए माफ़ी, 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 माफ़ी माँगती हूँ गुरुपा। सत्संग देर से शेयर करने के लिए माफ़ी माँगती हूँ गुरुपा। प्राची आंटी मेरा सत्संग शेयर कर दीजिएगा। अपनी वाणी को यहीं विराम लगाती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। जी आइए सुनते हैं हमारी अगली आंटी का सत्संग। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी प्राची आंटी। आज मैं अपना शुक्राना सत्संग करूंगी गुरु जी के मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, गुरु जी के आदेश बहुत देर से आ रहे हैं कि शुक्राना कर, लेकिन संगत जी गुरु जी को पता है कि उनकी बेटी कहाँ बिज़ी थी, वहाँ शुक्राना नहीं कर सकती थी, क्योंकि शुक्राना के लिए संगत जी एक जो है वो प्राइवेसी होती है और गुरु जी से कनेक्शन बनता है। और गुरु जी हमारे शुक्राना में साक्षात गुरु जी सुनते हैं हमें कि हमारे बच्चे क्या शुक्राना कर रहे हैं संगत जी, इसलिए एकांत होना चाहिए शुक्राना में। तो इतनी गुरु जी की कृपा से मैं शादी में गई हुई थी, मेरी मासी की लड़की की शादी थी संगत जी, गुरु जी ने ही भेजा और गुरु जी अंग संग सहाय रहे। और संगत जी शादी में इतने ब्लेसिंग मिले गुरु जी की, इवन के जो लाइट्स लगी हुई थी जितनी भी, वो बटरफ्लाई की शेप में लगी हुई थी संगत जी। जब मैं घर से निकलती हूँ मैं गुरु जी को बोलती हूँ, गुरु जी अपनी बेटी के अंग संग सहाय रहना और अपना और अपने घर का ध्यान रखना और अपने बेटे का भी, क्योंकि गुरु जी के बेटे पे बहुत ग्रह भारी हैं। गुरु जी ने आज भी मैसेज दिया कि पुत्र तुम्हारे जो बच्चों पे ग्रह चल रहे हैं वो बहुत माड़े हैं, लेकिन मैंने सारे टाल दिए, तू शुक्राना कर ले। तो संगत जी मैं शुक्राना नहीं कर पा रही थी क्योंकि मुझे आते ही बहुत ज़्यादा हेडेक हो रहा था। और आज गुरुजी ने जो सत्संग सुनाया मुझे संगत जी, वो सत्संग भी एक सरप्राइज़ था मेरे लिए, एक गिफ्ट था, क्योंकि वो मेरा ही सत्संग था। उससे पहले प्राची आंटी ने थोड़ा बताया शनिवार का कि शनिवार को क्या करना चाहिए, और संगत जी वो गुरुजी ने मेरे से करवाना था शायद, लेकिन मैं लेट पहुंची घर में, अपने घर में। तो पीपल का जो पत्ता था वो तो मैं नहीं तोड़ पाई, वो नेक्स्ट सैटरडे करूँगी गुरुजी की कृपा से। लेकिन जो मेरे को उन्होंने बोला जो एक दिया जलाना है अपने मेन डोर के बाहर, उसमें पीली सरसों और उड़द की दाल और जो ब्लैक वाले तिल होते हैं वो डाल के, तो वो मैंने करा संगत जी। और एक उपाय और बताया था मेरे को पहले गुरुजी ने एक सत्संग में कि ना 5 लौंग लेके उसमें थोड़ी सी दालचीनी वो कपूर में अपने सिर के ऊपर से घुमा के, जो नज़र वगैरह लगी होती है ना, तो वो हमें करना चाहिए। बच्चों पे तो नहीं कर पाए क्योंकि बच्चा ट्यूशन गया था और दूसरी अपनी ताई के घर चली गई। तो संगत जी मैं तो बिल्कुल जब से आई हूँ तब से सिर मेरा इतना भारी
फिर मैंने वही किया संगत जी। अभी थोड़ा सा रिलीफ़ है, लेकिन आवाज़ भी बहुत आ रही थी उसमें, ऐसे चटकने की आवाज़ आ रही थी। फिर मैंने वो सारे अपने रूम में, अपने घर में घुमा के फिर मैंने वो बाहर रख दिया संगत जी। फिर मैंने वो वाला जो था वो दीपक के अंदर जलाया था, तो वो बिल्कुल ब्लैक हो गया था, मैंने वो बाहर ही फेंक दिया। तो संगत जी वो भी कोई बहुत बड़ी नेगेटिविटी काटी होगी। और जब हम घर में पहुँचे ही संगत जी, सिर्फ तो एक बटरफ्लाई तड़फ रही थी संगत जी। मेरे जो सीढ़ियाँ हैं वहीं पे आते ही मेरी बेटी ने देखी, मैंने देखी नहीं कि मम्मा ये बटरफ्लाई देखो मर गई है। तो मैंने बोला उठाओ, आप शायद ज़िंदा हो। तो उसने उठा के प्लांट्स के ऊपर रखी संगत जी। फिर वो वहाँ भी मुझे कोई मोमेंट लग नहीं रही थी उसकी, मैंने फिर से उठाई, फिर मैंने नीचे रखी। अभी मैं उसको चेक करने गई तो संगत जी वो वहाँ नहीं थी, शायद से वो उड़ गई। तो शुक्राना गुरुजी का कि उसको भी एक न्यू लाइफ दी। और हमारे भी बहुत सारा कोई बड़ा कष्ट था जो गुरुजी ने काटा बटरफ्लाई रूप में, जो वो घायल पड़ी थी। तो शुक्राना शुक्राना मेरे गुरुपा और संगत जी। गुरुजी ने अभी अभी बोला कि लक्ष्मी द्वार पे विराजमान है, बैठी हुई है, तो शुक्राना कर ले, नहीं तो वो कहीं और चले जाएगी। ऐसे मैसेज था संगत जी। लेकिन गुरुजी ऐसे बोलते हैं संगत जी, कुछ भी मैसेज जो हैं वो संगत जी डालते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि सारे ही मैसेज फेक होते हैं। क्योंकि जो अपने मन को छूता है, लगता है कि हाँ एक हमारी अंतरात्मा से ऐसे होता है कि नहीं हमारे लिए संगत जी, वो सच में हमारे लिए होता है। और जो गुरुजी बोलते हैं वो पत्थर की लकीर होता है, क्योंकि वो आज नहीं कल होगा ज़रूर संगत जी। मैंने खुद देखा है ये चीज़ें, जो भी गुरुजी ने बोला है। इस दीपावली को संगत जी मेरे हस्बैंड बहुत परेशान थे, बोल रहे थे कि ना दिवाली कैसे मनेगी और क्या से होगा। तो मेरे पास तो पैसे भी नहीं बचे, इतने अच्छे से नहीं होगी संगत जी। और गुरुजी का एक मैसेज था मेरे लिए। फिर मुझे समझ आया संगत जी कि गुरुजी ने क्या बोला। संगत जी वो मैसेज था कि ना तुम्हें जो कोई रुका हुआ तुम्हारा पैसा है वो तुम्हें मिलेगा। तो संगत जी वो मेरे हस्बैंड बोलते हैं कि कोई किसी ने काफ़ी देर का लिए हुए थे पैसे, और मैं सोच ही रहा था वो बंदा शाम को देने के लिए आया और हमारी दिवाली बहुत अच्छे से बनी। तो शुक्राना शुक्राना मेरे गुरुपा। इसलिए संगत जी कोई भी मैसेज हल्के में मत लो, सत्संग को हल्के में मत लो, बहुत ध्यान से सुनो, पूरा सुनो, उसी में हमारे आंसर्स होते हैं। और संगत जी उसमें ही हमारे गुरुजी हमें बहुत सारे उपाय भी बताते हैं संगत जी। इसलिए गुरुजी का हर पल का, हर क्षण का, हर सांस का शुक्राना है। शुक्राना 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 मेरे गुरुपा। बहुत सारे कष्ट कर्म जो हैं वो गुरुजी ड्रीम में ही कटवा देते हैं, सत्संग में ही सत्संग सुना के हमारे बहुत बड़ी बीमारियां और कष्ट जो आने वाली, कोई जो ब्लैक पैजी करता है या कुछ संगत जी, वो उपाय कुछ बता के गुरुजी कुछ सुना के ही कटवा देते हैं। कुछ उपाय हम जब करते हैं उससे कट जाते हैं। तो इसलिए हर पल का शुक्राना करो गुरुजी का, हर क्षण का शुक्राना करो, क्योंकि हम बहुत कर्मों वाले हैं, बहुत भाग्यशाली हैं जो हम गुरुजी की बेटियां हैं, गुरुजी की संगत है। तो इसलिए संगत जी हम जितना शुक्राना करें गुरुजी का उतना कम है। शुक्राना 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 मेरे दादा। संगत जी जब हम गुरुजी को बोलते हैं कि हम कहीं जा रहे हैं, हमारे जो गुरुजी का ये परिवार है पूरा, उसमें से कोई भी जाता है गुरुजी को माथे टेक के, तो संगत जी गुरुजी अंग संग सहाय होते हैं, हर पल अपनी प्रेजेंस दिखाते हैं संगत जी। क्या हुआ कि मैं भाई दूज पे नहीं गई थी संगत जी, और मैं फिर कल गई थी, और मेरी मासी की लड़की की शादी भी थी। रात को मैंने वो शादी अटेंड की और सुबह में मम्मा के घर चली गई वहीं से। और वही मैंने क्योंकि वहाँ भी 10 दिन हो रहे थे मेरे, ऐसे कज़न में ही ताया जी थे तो उनकी डेथ हो गई थी, तो हमने टीका नहीं लगाना था संगत जी। फिर मैं टीका लेके गई कि मैं शादी में भी जाऊंगी, उधर से मैं उधर रख दूंगी। जब वो 11 दिन हो जाएंगे, 12 दिन जब हो जाता है सारा दिन जो होते हैं, तो फिर उसके बाद मैंने भाई को बोला आप खुद से लगा लेना, मैं रोज़ रोज़ तो इतनी दूर से आ नहीं सकती। क्योंकि संगत जी मेरा घर, मेरा मायके इतना दूर है मेरे घर से, 100 किलोमीटर की दूरी है संगत जी। तो रोज़ रोज़ इतना ट्रैवल कर नहीं सकती मैं, क्योंकि बच्चों का भी होता है, घर का भी, और ख़ुद की हेल्थ भी इतनी अच्छी नहीं है, मुझे बैकएक है संगत जी, तो डिस्क है मुझे, तो मैं इतना ट्रैवल नहीं कर सकती। तो मैंने बोला अब मैं एक ही बार आऊँगी शादी में भी, और मैं
जो टीका है वो भी रख के चले जाऊँगी। तो संगत जी गुरुजी ने क्या किया कि जब जो हमें मिठाइयाँ वगैरह लेनी थी ना, तो मेरे हस्बैंड बोलते कि ये लेना है, पता नहीं क्या बोल रहे थे, वो लेना है। तो मेरा मन नहीं था उसको लेने के लिए, मैंने बोला नहीं वो नहीं लेना है, कुछ और लेना है। और मैं मन में ऐसे सोच रही थी कि ना वो ले लूँ तो अच्छा है, मिल्क केक मेरे भाई को पसंद है, मैं वही लूँगी। तो 2 डब्बे मैंने मिल्क केक के पैक करवाए संगत जी, और वो मैं ऐसे सोच रही थी ना गुरुजी का नाम लेके संगत जी, उसी टाइम उसी शॉप पे संगत जी इतनी फ्रेगनेंस आई रोज़ेज़ की, मुझे ऐसे लगा कि पता नहीं कितने रोज़ेज़ यहाँ पड़े हुए हैं संगत जी। गुरुजी अपनी प्रेजेंस इतनी दिखाते हैं, जैसे कि मैं मेरे साथ है संगत जी। और बहुत सारे सबरूप और ब्रेसलेट भी मेरे बैग में पड़े हुए थे, हाथ में भी पड़ा हुआ था। और जो मैं वॉच पहनती हूँ संगत जी, वो भी मेरे गुरुजी ने ही मुझे लेके दी है, उन्होंने ही ब्लेस की है। उस पर भी मैंने गुरुजी का वॉलपेपर लगाया हुआ है, गुरुजी के सबरूप का, वाइट चोले वाले का। तो संगत जी मेरे गुरुजी ऐसे अपनी बच्ची के अंग संग सहाय रहते हैं, हर छोटी छोटी चीज़ मेरे गुरुजी को पता है संगत जी। जैसे कि जो मैंने शादी में सूट पहना था, वो संगत जी शॉर्ट कुर्ती और शरारा था। तो संगत जी उससे पहले मुझे गुरुजी ने सत्संग सुनाया एक। देखो हमारे गुरुजी को सब पता है संगत जी, सब पता है गुरुजी को, क्या पहनना है, क्या लगाना है, क्या होगा, क्या आगे होगा, सब पता है। वो महाशिव है संगत जी। उस टाइम मेरी आंखों में इतने आंसू आए और मैं इतनी शॉक्ड हुई कि गुरुजी आपको ये भी पता है। संगत जी वो सूट मेरी ननंद की बेटे की शादी हुई थी और मैंने पहना हुआ था, और उसके बाद मैंने नहीं लगाया। तो मैंने सोचा कि मैं यही पहन लेती हूँ, क्योंकि साड़ी वगैरह इतनी दूर से ट्रैवल करना हो तो बंदा कैरी करके नहीं जा सकता संगत जी। तो मैंने बोला मैं सूट ही लगा लूँगी। तो संगत जी जैसे ही मैंने वहाँ निकाला जाके कि थोड़ा आइन कर लेती हूँ उसको, संगत जी देखती हूँ तो इतना बड़ा होल हो गया उसको अपने आप संगत जी। और उससे पहले मुझे गुरुजी ने उसी सुबह मुझे जब हम जा रहे थे गाड़ी में, मुझे सत्संग सुनाया। वो आंटी जी सुना रहे थे कि ब्लैक मैजिक की वजह से उनकी जो सिस्टर है, उनकी सलवार पूरी अपने आप कट गई थी, होल हो गया था उसको। तो फिर वो सत्संग सुनाया जब गुरुजी ने कि ये ब्लैक मैजिक के कारण हो रहा है, जो तुम्हारे कपड़े कट रहे हैं या अपने आप ख़राब हो रहे हैं। और वो बता भी रहे थे कि कोई ऐसा भी नहीं है कि अच्छी क्वालिटी की नहीं है, यहाँ ऐसे ख़राब हो, कुछ ऐसा नहीं है। पहले भी वही कपड़े थे, अभी भी वही कपड़े हैं, लेकिन अभी ब्लैक मैजिक की वजह से ये हो रहा है। तो उन्होंने बताया कि अपनी ब्लेसिंग्स वगैरह जो हमें मिलती हैं वो हमारी ब्लेसिंग्स हैं, वो नहीं देनी चाहिए। तो संगत जी ये बेवकूफ़ी मैं भी बहुत कर चुकी हूँ। मैं अपने ब्रेसलेट सबरूप, पॉकेट सबरूप बहुत सारे बांट चुकी हूँ, लेकिन मुझे उस टाइम नहीं पता था। और आज भी मेरा जो एक भाई बना हुआ है संगत जी, और उसको भी मैं जब टीका देने गई थी, वो उसकी हेल्थ भी काफ़ी देर से ठीक नहीं है, वो 1 मंथ से बीमार चल रहा है संगत जी। और मैंने यही सोच लिया कि मैं अपनी ब्लेसिंग में डाल के गई थी कि मैं उसको दूंगी, एक स्वरूप जो है गुरुजी का ब्लेस करूंगी और उसके मंदिर में रखूंगी। और जब संगत जी सत्संग सुनाया मुझे गाड़ी में, तो मैंने सोचा अब मैं नहीं दूंगी। मुझे 2 बार ये सत्संग गुरुजी सुना चुके थे। और संगत जी जब मैं और एक मैं अपनी बुआ के लिए लेके गई थी, क्योंकि वो भी बहुत परेशान है, बहुत ज़्यादा। तो मैंने बोला मैं गुरुजी का स्वरूप उनके घर में रखूँगी और उनको बोलूँगी सुबह शाम मंत्र जाप किया करो और गुरुजी खुद आपको ब्लेस करेंगे। तो संगत जी ये मैंने सोचा हुआ था, मैंने स्वरूप लिए हुए थे घर से, लेकिन वो मुझे ब्लेस हुए थे संगत जी कहीं सत्संग में। तो फिर मुझे जब गुरुजी ने सत्संग सुनाया, तो मैंने बोला अब नहीं, गुरुजी ने 2 बार ये सत्संग मुझे सुना दिया, ये मेरे लिए है, तो मैं नहीं दूंगी किसी को भी अपनी ब्लेसिंग। उन आंटी ने सुनाया। तो संगत जी जब मैं उनके घर में टीका लेके गई अपने भाई के घर में, फिर गुरुजी ने मेरे मन में थॉट डाल दिया। मुझे नहीं पता संगत जी क्यों डाला गुरुजी ने, मुझे तो याद भी नहीं था कि मैं जी स्वरूप इनके घर में रखना है या कुछ इनको ब्लेस करना है, नहीं था, क्योंकि गुरुजी ने मुझे सत्संग सुना दिया था। संगत जी वहाँ बैठे बैठे ही जब वो मेरा भाई सुनाने लगा कि मैं 1 महीने से अपनी जॉब में नहीं गया हूँ और 1 महीने से घर में ही बैठा हूँ, पता नहीं जॉब वाले रखते भी हैं या क्या करेंगे मुझे नहीं पता, लेकिन मेरी हेल्थ बिल्कुल ठीक नहीं है। और संगत जी वो जो है वो शिव भक्त है मेरा भाई, और उनकी हमारे वहाँ एक प्राचीन शिव मंदिर है, वो पांडवों के टाइम का संगत जी बना हुआ है, बहुत प्राचीन है, बिलावर में पड़ता है, वो कठुआ डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है बिलावर संगत जी। और वो वहाँ उनकी बारी लगी हुई है, 2-2 महीने बारियाँ होती हैं मतलब मंदिर में। तो इस बार मेरे उसी भाई की बारी है, वहाँ पे वो मंदिर में था। जब वो आए तो उन्होंने मुझे बताया कि ऐसे मैं चल रहा हूँ, और संगत जी गुरुजी ने थॉट डाला। मैंने एक पॉकेट स्वरूप था मेरे पास, मुझे ब्लेस हुआ था, लेकिन मैंने उनको दे दिया। वो गुरुजी जानते हैं मैंने सही किया गलत किया। जब उन्होंने ऐसे सुनाया मुझे कि 1 महीने से मैं बीमार चल रहा हूँ, और उससे पहले मैं उनको बोल के आई थी कि मैं गुरुजी का आपको स्वरूप ब्लेसिंग के रूप में दूँगी और आप मंत्र जाप
करना वो तो, और वो खुद से बोलने लगे कि मैं मंदिर मैंने यही मंत्र जाप लगाया होता है। तो संगत जी ये गुरु जी की ही कृपा लगी मुझे, तो मैंने उनको ब्लेस किया, इवन कि मैं खुद उनके मंदिर में रख के आई। तो शुक्राना मेरे गुरुपा, मैं आपकी रज़ा समझ के ही ये मैंने काम किया। और बाकी मैं संगत जी अब कोशिश करूँगी कि मैं अपनी ब्लेसिंग्स किसी को नहीं दूँगी, क्योंकि गुरु जी ने बोला जब हम अपनी ब्लेसिंग हमारे लिए होती है, किसी भी गुरु जी किसी भी मुद्रा में होते हैं, हाथ मुंह पे हो या ऐसे किया हो या वैसे जो भी किया है, जिस आसन पे बैठे हैं, जो भी बैठे हैं, जिस चोले में हैं, वो गुरु जी पता नहीं किस रूप में हमारे घर में आते हैं, हमें क्या ब्लेस करते हैं, क्या नेगेटिविटी ख़त्म करते हैं। इसलिए हमारी ब्लेसिंग्स हमारी होती है संगत जी, किसी को नहीं देनी है। ये गुरु जी ने मुझे बड़े अच्छे से समझाया, एक बार नहीं बल्कि 2 बार मुझे सत्संग ये आया। तो अभी मैं अपनी ब्लेसिंग्स नहीं दूँगी, सॉरी गुरुपा। और आपकी बेटी आगे से यही कोशिश करेगी वो अपनी ब्लेसिंग ना दे। और वहाँ जो मैंने ब्लेसिंग रखी वो गुरुजी की कृपा से, क्योंकि गुरुजी ने सब मुझे उधर बताया और मेरे भाई ने भी बताया ये चल रहा है। तो संगत जी शुक्राना मेरे गुरुपा के बिना उनकी बेटी कुछ नहीं कर सकती। गुरुजी जो भी इंडिकेशंस देते हैं संगत जी वो ऐसे नहीं देते हैं, वो कुछ ना कुछ रीज़न होता है बहुत बड़ा उसमें, तभी वो सब होता है, नहीं तो हम तो कुछ भी नहीं कर सकते संगत जी गुरुजी के बिना। तो इसलिए संगत जी हमारे गुरुजी बहुत प्यारे हैं। शादी बहुत अच्छे से हुई, शादी में गुरुजी की प्रेजेंस दिखती रही और अंधेरे में भी छोटी छोटी बड़ी बड़ी बटरफ्लाइज मुझे दिखती रही और लाइट पूरी बटरफ्लाई की लगी हुई थी संगत जी। और पूरे एंजल्स नंबर की ब्लेसिंग्स पूरे रास्ते में मिलती रही, 777 777 बहुत सारी ब्लेसिंग्स मिली संगत जी। और अब जब हम आज आ रहे थे तो मुझे 4 जो हैं 4 और 5 थी, काउंट नहीं कर पाई, इतनी थी जो संगत जी ऑरेंज कलर की होती है ना, वो बटरफ्लाइज मुझे दिखी 5 एक साथ। और संगत जी कल जब मैं घर से निकली तो मेरे गुरुजी ने मुझे इतनी प्यारी सी ब्लेसिंग्स दी कि मेरे आंखों में आंसू आ गए। मैं जय गुरुजी शुक्राना गुरुजी बोले जा रही थी संगत जी। 2 जो गुरुजी ने जो शिव भगवान है हमारे भोले बाबा, उन्होंने जो पीताम्बर पहना हुआ है संगत जी, जो चीते के चरम का वस्त्र है उनका, वो वाली बटरफ्लाइयाँ 2 बहुत प्यारी सी पहले एक साथ बैठी हुई थी, एकदम से उड़ी, पहले मेरे बेटी के ऊपर से निकली और फिर मेरे हस्बैंड भी वहीं से निकले और फिर संगत जी बिल्कुल मेरे सिर के ऊपर से, मुंह के ऊपर से निकल के वो गई। और मुझे गुरुजी ने ब्लेस कर दिया कि तू जा आराम से और बैठ गाड़ी में, तुम्हारी यात्रा बहुत अच्छी होगी और मैं तुम्हारे साथ ही हूँ। तो शुक्राना मेरे गुरुपा, अनंतम शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना, स्वान शुक्राना, हर पल शुक्राना। संगत जी हम जितना शुक्राना करें अपने गुरुपा का उतना कम है। गुरुजी ऐसे ही अपनी बेटी को अपनी चरण शरण से लगा के रखना, अपने इस घर को बहुत बहुत ब्लेस करना, क्योंकि आपकी ब्लेसिंग्स की बहुत ज़रूरत है। क्योंकि आप खुद बता रहे हो कि नज़रें लगती हैं, 2 कोई औरतें हैं, कोई तुम्हारी अपनी ही है। संगत जी बहुत अब मैं उन रिलेशन का नाम नहीं ले सकती जो गुरुजी ने बताया है, पर गुरुजी सब जानते हैं। गुरुजी आप ही उनसे बचाना और उनको भी सद्बुद्धि देना, कोई ऐसे कर्म ना करें। और इसी के साथ संगत जी मेरा आज का शुक्राना यहीं तक है। कल मेरे गुरुपा जाएंगे तो उनकी बेटी फिर से शुक्राना करेगी। और गुरुजी हमारे प्राची आंटी को, साक्षी आंटी को और गौरव अंकल को बहुत बहुत सारी ब्लेसिंग्स देना, क्योंकि वो बहुत नेक काम कर रहे हैं, और पूरे संगत परिवार को। और गुरुजी आप अपना भी बहुत बहुत ज़्यादा ध्यान रखना। हम तो सिर्फ बोल सकते हैं गुरुजी, क्योंकि आपका ये शुक्राना और ये मंत्र जाप आपके बिना हम ये भी नहीं कर सकते। और इसी के साथ संगत जी आज का शुक्राना मैं यहीं तक करूँगी, और कल मेरे गुरुपा चाहेंगे तो मैं फिर से शुक्राना करूँगी। अभी गुरुजी का मंत्र जाप कर लेते हैं संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। आप सभी के सत्संग बहुत ही ब्लेस्ड और अद्भुत थे। उन्हें पढ़कर, उन्हें सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगा, और मैं गुरुजी से अरदास करूंगी कि वो आप पर और आपके परिवार पर यूं ही अपनी ब्लेसिंग्स बरसाते रहें। और इसी के साथ मैं संगत जी से कहना चाहूंगी कि वो भी अपने सत्संग यदि संगत जी के साथ शेयर करना चाहते हैं तो मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पर या जीमेल आईडी पर भेज सकते हैं। आपका सत्संग भी संगत जी के साथ जरूर शेयर किया जाएगा। इसी के साथ अब मैं
गुरु मंत्र जाप करना चाहूंगी। आप भी मेरा साथ दीजिए। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरी गुरुपा।